नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। भगदड़ की कई सारी तस्वीरें आपने देखी होंगी। कई बार सभाओं के दौरान भगदड़ होती है, कई लोगों की जान चली जाती है। रैलियों के दौरान, धार्मिक आयोजनों के दौरान भी ऐसी स्थिति निर्मित होती है और कुछ ऐसा ही आज हुआ है। आज शाम तमिलनाडु के करूर में, जी हाँ, तमिलनाडु के करूर में एक्टर विजय की रैली चल रही थी और इसी रैली के दौरान भगदड़ मच गई। 29 लोगों की जान चली गई है। मरने वालों में कुछ बच्चे भी होना बताए गए हैं। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री M.A. सुब्रमण्यन ने ये जानकारी दी है कि हादसे में 30 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कज़गम यानी TVK की रैली में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। विजय के भाषण के दौरान भीड़ बढ़ने से भगदड़ जैसे हालात बन गए और लगातार भीड़ बढ़ती चली गई। बेकाबू लोग होते चले गए। भीड़ में फंसने से कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती चली गई और जैसे ही परेशानी ये बढ़ी, कई लोग और कार्यकर्ता वहां पर बेहोश हो गए। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, बेहद ही भयावह ये तस्वीरें, किस तरह से यहाँ पर भगदड़ मच रही है। हालात जैसे ही बिगड़ते देखा उन्होंने, विजय ने भाषण रोक दिया और लोगों से शांति की अपील करने लगे। इसके बाद वो भाषण छोड़कर वहां से निकल गए। इस भगदड़ पर PM मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट किया है और लिखा है, तमिलनाडु के करूर में एक राजनीतिक रैली के दौरान हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं इस कठिन समय में उन्हें शक्ति प्रदान करने की कामना करता हूं। सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तो विजय की रैली से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो साफ बता रही हैं कि वहां पर कितना ज़्यादा भगदड़ जैसे हालात बन गए थे। भीड़ कितनी ज़्यादा थी जो काबू करना बेहद ही मुश्किल हो चुकी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विजय की रैली में भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी कि लोगों के लिए सांस लेना तक मुश्किल हो चुका था। अचानक से वहां पर मौजूद लोग और कार्यकर्ता बेहोश होते चले गए। इसके बाद विजय ने अपना भाषण वहां पर रोका, लोगों से शांति बनाने की अपील की और इसी बीच भगदड़ जैसी स्थिति बनती चली गई और बढ़ती चली गई, जिसके बाद लोगों को एम्बुलेंस से नज़दीकी अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। इसका वीडियो भी सामने आया है, आप देख पा रहे होंगे। भगदड़ पर तमिलनाडु के CM M.K. स्टालिन ने एक्स पर एक पोस्ट करा है और लिखा है, करूर से आई खबर चिंताजनक है। कृपया भगदड़ के कारण बेहोश हुए और अस्पताल में भर्ती हुए नागरिकों को तत्काल चिकित्सा सुविधा प्रदान करें। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने आगे लिखा कि मैंने पास के त्रिची जिले के मंत्री अनविल महेश को भी युद्ध स्तर पर ज़रूरी सहायता उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। मैंने वहां के ADGP से भी बात की है ताकि जल्द से जल्द स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाए जा सके। CM स्टालिन ने अपने पोस्ट में आखिरी में लोगों से पुलिस प्रशासन और डॉक्टर की मदद की अपील भी की है। पर सवाल इस भगदड़ से यही आता है कि इतने बड़े बड़े जब आयोजन होते हैं तो तमाम जो व्यवस्थाएं वहां पर सुरक्षा की होनी चाहिए वो आखिर क्यों नहीं होती, और होती हैं तो इतनी पर्याप्त क्यों नहीं होती कि ऐसी स्थितियां निर्मित होती हैं कि लोगों की जान पर बनाती है। एक तो आप रैली में लोगों को बुलाते हैं, भीड़ इकट्ठा करते हैं, पर उनके लिए कोई इंतजामात तक नहीं होते उनके सुरक्षित रहने के। आखिर वहाँ पर इंतजामात क्यों नहीं थे? इतनी बड़ी रैली थी, इतने बड़ी संख्या में लोग जब पहुँचने वाले थे, अनुमान के मुताबिक या अनुमान से ज़्यादा भी तैयार पहले रहना चाहिए था प्रशासन को भी कि युद्ध स्तर पर वहाँ पर तैयारियाँ पहले होती तो इतने सारे बेगुनाहों की जान वहाँ पर नहीं जाती। अब देखना होगा, जब 29 लोगों की जान चली गई है, 30 से ज़्यादा लोग घायल हैं, उनकी क्या स्थिति है। उन्हें अभी इलाज तो मिल रहा है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है, पर सवाल फिर से वही बार बार आएगा कि आखिर जब इतने बड़े कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो किसी भी तरह के कार्यक्रम हो, राजनीतिक कार्यक्रम हो, धार्मिक आयोजन हो या किसी भी तरह के आयोजन हो, उस समय पर्याप्त व्यवस्थाएं क्यों नहीं होती हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम क्यों नहीं होते हैं, जो ऐसी स्थितियां बनती हैं और बेगुनाहों की जान चली जाती है। जिन लोगों को आप सुनने के लिए, बोलने के लिए बुलाते हैं, उन पर ही वो मौत, वो काल बन करके आ जाती है और उनकी जान चली जाती है। अब देखना है इस मामले में आखिर किस किस पर कहाँ पर कार्रवाई होती है। फिलहाल इस पूरे संवेदनशील मुद्दे पर खुद प्रधानमंत्री ने भी एक्स पर पोस्ट किया है और कामना उन्होंने भी की है जल्द से जल्द स्वस्थ होने की, जो घायल हैं और परिवारजनों के, जिनके परिवार के सदस्य जिनकी डेथ हो गई है, उनके लिए संवेदनाएं भी व्यक्त वो करते हुए नजर आए हैं। फिलहाल अभी
घायलों का इलाज जारी है अस्पताल में। अब ये देखना होगा कि इस पूरे ही मामले में किस किस पर गाज गिरती है, किस तरह की कार्रवाई होती है या सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति होती है।